चिदात्माना श्रीमंदर वीर कुंदना पायंकर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना दृष्टि तारी विमल चैतन्य नीरखे अनज्ञप्ति माही दरव गुण परयाय वील से विजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय भले निमित्तों व्यवहारो चिद घन विषय काई न मळे यूं सत सत ज्ञान ज्ञान दब के ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जल के पर द्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचे जंपन बड़े भावेन्द्रिमा अंश मा टंकोत कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा नित्य सुधा झरण नमो करुणा अकारण समुद्रतने नमो हे ज्ञान पोषक सुमेघतने नमो आदासना जीवन शिल्पितने नमो ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायु नित्य वहंती वाणी चिन्ह मूर्ति तारी पुर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली वमो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित माला विलावी कोयलू रत्न पामू मन रत मननो पूर जो शक्तिशाली नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजयणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम वितरागी देव शास्त्री गुरु नमः। आज 10 लक्षण पर्व का 5वां दिन है और यह उत्तम शौच धर्म का दिन कहा जाता है। क्या करें, आज के दिन उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। शौच का अर्थ है पवित्रता। क्या है कि दुनिया में नाम बिगड़ जाते हैं, अर्थ बिगड़ जाते हैं। ख्याल में आना, नाम पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जा रहे हैं, अपन किस रेफरेंस में लेते हैं। पाक का अर्थ पवित्र होता है उर्दू में, वैसे ही शौच का अर्थ है पवित्रता, आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा। अब उसमें सारी कषायों का अभाव हो, उसका कथन है। उसमें लोभांत कषाय, क्यों लिखा लोभांत कषाय? कि सबसे अंत में लोभ जाता है। क्या कहें, अगर आगम से अपन पढ़े तो लोभ 10वें गुणस्थान तक होता है। ख्याल में है, मुनिराज जो है उनको लोभ संबंधी राग वो 10वें गुणस्थान में भी होता है। कौन सा लोभ रहेगा ये तो विचारणीय है, बहुत पुण्यबंध हो ऐसा लोभ है। और वो अगर स्वरूप लीनता न करे तो सर्वार सिद्धि देव चले जाते, 33 सागर की आयु। तो लोभ का भाव अंदर रह गया ना थोड़ा सा। कौन सा लोभ रहा? कि धर्म का लोभ, सारा जगत धर्म को प्राप्त करे ऐसा लोभ उनके रह गया।
तो लोभ का पूर्ण अभाव, उसका नाम लिया पवित्रता। ख्याल में है? लोभ का पूर्ण अभाव। तो लोभ का अभाव का तो फिर बाकी क्रोध मान माया कि वो पहले चले जाते हैं, लोभ बाद में जाता है। दुनिया में लोभ नहीं छूटता है। लोभ पाप का बाप कहा गया है। लोभ को क्या कहते हैं कि पाप का बाप। लोभ होता है तो सब पाप साथ में आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखो, उत्तम सोच अर्थात सम्यक दर्शन सहित पवित्रता और निर्लोभता। क्या कहा? दो बातें ली है। अब सम्यक दर्शन तो पहले है, ये बात तो इम्प्लाइड समझना। गुरुदेव श्री हर प्रवचन में कह देते हैं और लोगों को भी समझ में है, सुनने वाले वहां पर, और हमें भी ये अंदर में समझना कि ये धर्म जो है वो सम्यक दर्शन के बाद शुरू होता है। चारित्र सम्यक दर्शन से पहले नहीं होता है। क्या कहा? चारित्रम खलु धम्मो, ये लिखा प्रवचन सार में। क्या लिखा? चारित्र वास्तव में धर्म है, पर उसके साथ में क्या लिखा? दंसण मूलो धम्मो। तो बिना मूल के वृक्ष कैसे होगा? चारित्र वृक्ष है धर्म रूपी, तो दर्शन उसका मूल है। जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद ही चारित्र होता है। ये बात अंदर में देखो, धर्म की चर्चा कहीं भी चले, कोई के सामायिक कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, तो सम्यक दृष्टि होने के बाद ही सामायिक प्रतिक्रमण वास्तव में होते हैं। ख्याल में है ना? वास्तव में सामायिक और प्रतिक्रमण, क्योंकि व्रत धारण सम्यक दर्शन के बाद होते हैं। पहले दृष्टि देखो, व्यवहार दृष्टि भी नहीं है लोगों की। मैं नीचे की बात चलो सेकेंडरी रखें एक बार। व्यवहार से भी जैनी नहीं है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो क्या कहें? विचार की बात है। कुदेव समझ में आता है? जो देव नहीं है उनमें देव बुद्धि, उसको कहते हैं कुदेव। क्या कहा? देव है नहीं, देव ये जो स्वर्ग के देव है उनको देव कहते हैं, पर उनको धर्म के मार्ग में देव मानना, ये कुदेव बुद्धि है। क्या कहा? उसी प्रकार कुगुरु, जो गुरु नहीं है उसमें गुरु बुद्धि। गुरु नहीं है का क्या अर्थ है? गुरु तो बहुत है। जो धर्म का उपदेश नहीं देके संसार मार्ग में रुलने का उपदेश देने वाले हैं, वो कुगुरु है। पत्थर की नाव कहा छड़ाड़ा में? क्या कहा? कुगुरु को पत्थर की नाव कहा गया है। और वैसे ही शास्त्र कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। क्या श्रुत लिखा उन्होंने कि किसी प्रकार से भी कोई न कोई राग से या हिंसा से धर्म मनाया गया है। जिन शास्त्रों में राग से और हिंसा से धर्म मनाया है वे सब शास्त्र कुशास्त्र है। तो ये व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कम से कम व्यवहार में तो रखे ना, कि खोटे देव को न माने। ख्याल में आया ना? अंदर में जैन नाम धरा के कहीं भी पूजा हाथ जोड़ने लग जाते हैं। हमें द्वेष नहीं है दूसरे देवों से, कोई भी मानने वाले के दुनिया में मानने वाले बहुत है, उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है, पर हमको उनकी शरण अच्छी लगे तो समझ लेना कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते हैं। देखो विपरीत, गुरु से विपरीत जो है ना, उससे वो अच्छा लगे तो गुरु अच्छे नहीं लग रहे। माँ बाप से विपरीत हो, अगर वो अच्छे लगे, माँ बाप को भी गुरु कहते हैं दुनिया में, तो माँ बाप से विपरीत हो और वो अगर हमको अच्छे लगते हैं तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये भी समझ में आना चाहिए। ख्याल में आवे ना? इसलिए गुरु जो है वो सदगुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा। ख्याल में है? वैसा ही सच्चा ज्ञान और वैसा ही अपने में परिणमन। पर वास्तविक सम्यक दर्शन तो सच्चे देव गुरु शास्त्र ने जो आत्मा का स्वरूप बताया, वो स्वरूप हमको प्राप्त हो, वो स्वरूप हमें समझ में आवे,
और ऐसे आत्मा में अपनापन हो जाए तो वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। आत्मा का दर्शन और आत्मा का ज्ञान, दर्शन मीन्स श्रद्धा, अपनापन, और ज्ञान आत्मा का, और फिर आत्मा में लीनता होती है, उसका नाम है चारित्र। और ये धर्म चारित्र का भेद है। यहां 10 धर्म मुख्यतया मुनि दशा में होते हैं। क्या कहा? मुनियों के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। क्या कहा? कुल मिला के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव का अर्थ, के चौकड़ी का अभाव। चौकड़ी किसे कहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ चौकड़ी है कसाय की। और उसके 4 भेद है। मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी से लगाकर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 4 चौकड़ी होती है। ख्याल में है? सम्यक दृष्टि होने पर एक अनंतानुबंधी की चौकड़ी चली गई, 3 चौकड़ी रहती है। और एक देश व्रत धारण करे तो 1-2 चौकड़ी अभाव हो तो एक देश व्रत धारण सच्चे हैं। 3 चौकड़ी का अभाव हो तो मुनिपना सच्चा है। ये 3 चौकड़ी का अभाव मुनियों को होता है, इसलिए 10 धर्म सच्चे रूप से, पूर्ण रूप से पालन होते हैं। जो दोष लगते हैं वो दुनिया को नहीं दिखते हैं। मुनिराज को जो दोष लगते हैं वो खुद को मालूम पड़ता है, और खुद उस दोष के अभाव के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ख्याल में लेना। देखो, गृहस्थी के गौण रूप से होते हैं। श्री पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र में शौच धर्म का वर्णन करते हैं। देखो, यत् परदारार्थादिषु जंतु पुनिष्प्रमहिंसकं चेत दुर्भेद्यांत मलहर्ष देव शौचम परम नान्यत। क्या कह रहे हैं? जो पर स्त्री और पर पदार्थों के प्रति निष्प्रिय है। क्या कहेंगे? हैं? बाकी लोग की बात नहीं कर रहे हैं। पर स्त्री और पर पदार्थ, वो उसमें एक अमिताभ बच्चन गाना भी गाता, पराया अनार पराया धन पे नजर मत रखो। एक गाना था कोई फिल्म में पहले की सुनी हुई है। पराई नार और पराया धन, उस पर जिसकी नजर है वो बहुत महान लोभी है। ये कहना चाहिए। देखो, पर पदार्थ को उपलब्ध हो सकते हैं मुझे, ये मान्यता ही अनंतानुबंधी कषाय है। क्या? आत्मा तो उपलब्ध नहीं हो सकता, पर पदार्थ मैं उपलब्ध कर सकता हूं। मैं धन कमा सकता हूं, मकान बना सकता हूं, शादी कर सकता हूं, मैं भगवान के मंदिर बना सकता हूं, भगवान की पूजा कर सकता हूं। ये जो मान्यता है, बाहर के आत्मा से भिन्न पदार्थों को मैं उपलब्ध कर सकता हूं, यह मान्यता अनंतानुबंधी की कषाय है। लोभ है, अनंत लोभ, क्योंकि हमारा है नहीं। देखो, हमारी चीज नहीं और उसको उपलब्ध करने का प्रयत्न, इसका नाम लोभ। लोभ किसका नाम? देखो, इसलिए तो नाम क्या दिया? पर स्त्री और पर पदार्थ। जो हमारी चीज नहीं है उसको मिलाने का प्रयत्न है, और ये मानना कि मैं पर पदार्थ को मिला सकता हूं, ये उसका नाम है अनंत लोभ। उसके प्रति जो निष्प्रिय है, सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसक है, और दुर्भेद्य जो अंतर का मैल है उसे जिसने धो डाला है। अंदर का मैल धो दिया, अंदर में मैल पड़ा है राग द्वेष मोह का। आत्मा का मैल क्या? कि राग द्वेष मोह भाव, कषाय भाव, विकारी भाव, उनको नाश कर दिया है। ऐसे पवित्र हृदय ही उत्तम शौच धर्म है। ये अंदर में देखो, ख्याल में आवे कि दुनिया के पदार्थों को उपलब्धि मानना अनंत कषाय है। उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा तो लोभ है, पर यह मानना कि हम पर पदार्थों को उपलब्ध कर सकते हैं, यह मिथ्या दर्शन रूप अनंत लोभ है। क्या कहें? दुनिया का एक पदार्थ भी हम नहीं मिला सकते, हम अपना नहीं बना सकते किसी को,
और आज तक, अनादि से आज तक एक पदार्थ भी हमारा हुआ नहीं। विचार करना, ये सब बातें हुआ नहीं और उनको हम अपना बना सकते हैं, ये मानना झूठी मान्यता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शौच धर्म नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये पवित्रता अपने में पर पदार्थों को उपलब्ध करने की भावना छूट जाना, ये पवित्रता की शुरुआत है। अपना मानना छोड़ना, अपन उपलब्ध कर सकते हैं ये बात छूटना, ये धर्म की शुरुआत। और पर पदार्थों को उपलब्ध करने की इच्छा मिट जाना, ये पवित्रता। ये पवित्रता 11वें 12वें गुणस्थान में होती है। क्या कहें, मुनियों के लोभ 10वें गुणस्थान तक होता है। क्या कहें, क्या लोभ होता होगा, धर्म का लोभ भी लोभ है, ये बात उससे समझ में आती है। पुण्य भाव जो लोभ है, पुण्य का लोभ भी लोभ है। धन दौलत इज्जत वैभव का लोभ तो लोभ है ही, वो तो श्रावकों के पाप परिणामों में लगे हुए हैं। पर पुण्य परिणाम में धर्म के लिए जो प्रयत्नशील रहता है, उसका भी पदार्थों को उपलब्ध करने की जो भावना है, वो लोभ में ही गिनते हैं। उनको उपलब्ध कर सकता हूं, ये मान्यता तो अनंत लोभ है, और उनको उपलब्ध करने की इच्छा होना, ये भी लोभ है। शौच अर्थात पवित्रता, जिन्हें पवित्र आत्मा का भान नहीं है, देखो, और जो देह कोई अपना मान रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जीव शरीर को पवित्र रखने को ही शौच धर्म कहते हैं। अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं, शौच धर्म किसे कहते हैं, नहाना धोना। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, इस शरीर को नहलाना धुलाना, गंदा नहीं रहना। अरे मुनिराज, नहाते ही नहीं है जीवन भर, और उनके उत्तम शौच धर्म पूर्ण रूप से होता है। हमने नहाने को शौच धर्म मान रखा है ना, तो मुनिराज तो नहाते ही नहीं है, और उनके पूर्ण शौच धर्म प्रकट हो गया। समझो आप, ख्याल में लेने की बात है। तो नहाना तो शौच धर्म होता ही नहीं। अज्ञानी जीव शरीर को पवित्र रखने को ही शौच धर्म मानते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि यह शौच धर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना तो महान अशुचि है। लो है क्या कहे, शरीर को अपना मानना तो महान अशुचि है। ये मेरा है, ये मानना महान अपवित्रता है आत्मा की। जिस आत्मा में वेद ज्ञान रूपी जल से उस मिथ्या मान्यता रूपी अशुचि को धो डाला है, वही आत्मा शौच धर्म है। जिसे पवित्र चैतन्य स्वरूप का भान न हो और पुण्य पाप को ही अपना कर्तव्य माने, मैं पर का करता हूं ऐसा माने, वह जीव पर पदार्थों से निष्प्रह नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे, बात यही, मैं करता मानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, मैं ला सकता हूं, मैं धन कमा सकता हूं। धन कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मान्यता ये है कि मैं कमा सकता हूं तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करूं तो मुझे धन मिलेगा। ऐसी जो मान्यता है वो उससे निष्प्रह, उससे निवृत्त नहीं हो सकता। धन से, उस बाहर के पदार्थों से निवृत्त नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं बढ़ सकता, छूटा नहीं बढ़ सकता। जिसे पुण्य पाप रूप विकार भावों की पकड़ है, उसका ज्ञान विकार से मलिन है। जो ऐसा मानता है कि पर का मैं करता हूं, उसका मिथ्यात्व रूपी मैल से मलिन है, उसका ज्ञान मिथ्यात्व रूपी मैल से मलिन है। क्या कहें, अपनी मलिनता दूर करना। देखो, हमको तो अपनी मलिनता दूर करना है। जगत में किसकी मान्यता क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। टोडरमल जी कहते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन किया, तो किसी को मिथ्या दृष्टि देखकर उससे राग द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना। अपने में ऐसा मिथ्या भाव हो तो छोड़ना। क्या कहा, किस लिए उपदेश दिया टोडरमल जी ने मिथ्यात्व का वर्णन? कितने अधिकार है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सारे अधिकारों में खोटी मान्यता का वर्णन है। जीव की खोटी मान्यताएं क्या है?
वो किस लिए किया, लास्ट में उन्होंने यही लिखा कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो मिथ्यात्व का वर्णन किया है, इसमें दूसरों को देखकर कसाई नहीं होना, अपने में से मिथ्यात्व को दूर करना। देखो एक ही उपदेश एक ही है कि हमें अपनी भूल दूर करनी है, दुनिया को नहीं बदलना है। दुनिया बदल भी नहीं सकते। आज तक जो मोक्ष में गए हैं वो स्वयं को बदल कर गए हैं, दुनिया को बदलने के विकल्प वाले नहीं गए हैं। क्या करें, मुझे पर की सहायता है, क्या करें, निमित्त के आश्रय से धर्म होता है, ऐसी जिसकी मान्यता है वह जीव पर पदार्थों में आसक्त है, और जो जीव पर में आसक्त है वह महान अशुचि से लिप्त है। जिसने पुण्य में और उसके फल में सुख माना है वह जीव वास्तव में स्त्रियों के प्रति निष्प्रिय नहीं है। देखो क्या करें, क्या करें हैं? क्या करें, ये एक लाइन में देखो ख्याल में आवे, पुण्य और उसका फल जिसको प्रिय है तो उसको भोग प्रिय है, और भोग प्रिय है तो स्त्रियों के प्रति निष्प्रिय नहीं रह सकता। ये कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। क्या करें, भोग प्रिय है तो जब मिलेंगे तो भोगने लग जाएगा ना, छोड़ेगा नहीं ना, उसको निष्प्रिय नहीं रह सकता वो। अब कानून से, डर से, जो भी धर्मात्मा पने के कारण या नहीं उनको भोगने का भाव आए वो दूसरी बात है, लेकिन जुदा नहीं रह सकता, ये कहना चाह रहे गुरुदेव सिंह। जो पुण्य में आसक्त है उसे उसके फल में भी आसक्ति है। ये देखो है, वह जीव स्त्री आदि पदार्थों में के प्रति निष्प्रिय नहीं है। यही तो लोभ देते हैं मुसलमानों को। तुम धर्म के लिए मरोगे तो कितना 32 हुरे मिलेगी स्वर्ग में। अंदर में स्त्रियों के प्रति कितना है, स्त्रियों के प्रति भोग का भाव, ये बात सोचने की है। तो उसके लिए मरने मारने को तैयार है। देखो आप, वो मिलेगी नहीं, वो तो नरक में जाएंगे, वो उनकी परिणति, उनके आश्रित। पर एक बात है कि वो भोगों की लालसा कितनी, क्योंकि स्त्रियों के प्रति निष्प्रिय तभी हो सकता है जब पर पदार्थ से लाभ न माने और पुण्य से लाभ न माने। अब वो उसी को लाभ का कारण माना, लाभ का कारण, धर्म मीन्स लाभ का कारण, सुख का कारण। बाहर के पर पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा ऐसा जिन्होंने मान रखा है वो स्त्रियों के प्रति निष्प्रिय रह ही नहीं सकता। ये कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। देखो बात ये, और उसके शौच धर्म नहीं होता। देखो, स्नान आदि से शरीर को स्वच्छ रखे हैं, आया पूजा में है ना, नित गंग जमुद्र समुद्र नहाए, गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव थे। देखो, स्नान आदि से शरीर को स्वच्छ रखे तो वह कहीं शौच धर्म नहीं है। शरीर की शुद्धि से आत्मा का धर्म मानना सो मिथ्यात्व है। अब इसका मतलब नहाना धोना नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे कि भूमिका अनुसार होता है। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में हमारे नहाना धोने का राग भाव होता है, अच्छा दिखने का भाव होता है, पर मुनियों के नहीं होता है। बात इतनी सी है, ये ख्याल में लेने की। अंदर में राग मिटता है जो जो ये बाहर के परिणाम भी बदलते हैं। और पुण्य पाप के भावों से आत्मा की पवित्रता हो ऐसा माने उसे किंचित धर्म नहीं होता। देखो क्या करें, किंतु उल्टी मिथ्यात्व रूपी मैल की पुष्टि होती है। लो क्या करें हैं, मिथ्यात्व रूपी मैल पुष्ट होता है। शरीर से भिन्न और पुण्य पाप से रहित ऐसे पवित्र आत्मस्वरूप की यथार्थ प्रतीति रूपी जल द्वारा मिथ्यात्व रूपी मैल को धो डालना और पवित्र आत्मस्वरूप में एकाग्रता द्वारा रागादि मैल को धो डालना। देखो क्या कहा, पुण्य पाप से रहित पवित्र आत्मस्वरूप का अनुभव करे, या आत्मस्वरूप की प्रतीति रूपी जल से, बाहर का जल नहीं, आत्मा की प्रतीति रूपी जल से मिथ्यात्व रूपी मैल धो डालना और पवित्र आत्मस्वरूप में एकाग्रता करके राग को भी धो डालना।
वही उत्तम शौच धर्म है। पहले पहले खोटी मान्यता छूटती है, पहले अपनापन छूटता है, फिर अपने में से छूटेंगे। क्या कहा? राग द्वेष मोह भाव विकारी भाव है, उनको अपना मानेंगे तब तक छूटेंगे नहीं। हम अपनी चीज को कब छोड़ेंगे? विचार करने की जरूरत है। अपनी चीज हम कभी नहीं छोड़ते, अपनी नहीं है तो छूटने में टाइम नहीं लगता है। ऐसा धर्म मुनियों के होता है, जितना राग आदि का विकल्प हो वह तो अशुचि है। मुनिवरों की परिणति स्त्री लक्ष्मी आदि से बिल्कुल निष्प्रिय है। देखो, शुभ और अशुभ दोनों भावों को एक सा मानते हैं। क्या करें हैं? शुभ और अशुभ दोनों भाव को मुनिराज एक सा मानते हैं। दोनों भाव अशुचि रूप है, दोनों ही अपवित्र भाव है, पवित्र भाव नहीं है। आत्म स्वभाव से विपरीत अशुद्ध भाव है। तीन बातें आई हैं। दोनों को एक सा नहीं मानते, दोनों को अशुचि मानते हैं, और दोनों को अशुद्ध भाव मानते हैं, और दोनों को दुखदायक मानते हैं। आश्रव दुख रूप है ना, दुख का कारण है। आश्रव वर्तमान दुख रूप, भविष्य में दुख का कारण, इसलिए ज्ञानी उसको छोड़ना चाहते हैं। मुनियों के सहज ज्ञान की एकाग्रता से वे रागादि अशुद्ध भाव होते ही नहीं है। रागादि रहित वीतराग भाव सौ उत्तम शौच धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम शौच धर्म नहीं है। सज्जन पुरुषों के पर स्त्री सेवन का भाव होता ही नहीं, ऐसा भाव होता ही नहीं है। ये तो ये बताया कि जो परद्रव्य से लाभ मानता है उसके अंदर से नहीं छूटा है, पर सज्जन है तो उसको पर स्त्री सेवन का भाव नहीं आता है। किंतु वास्तव में तो सुख भाव भी पर स्त्री है। क्या कहे? आचार्य ने पर स्त्री से विरक्ति की बात की ना, तो कह रहे ये शुभ भाव पर स्त्री है। शुभ में जीत, अशुभ में हार, यह है मांस भखवो। नहीं, जुआ, ये जुआ खेलना बनारसी दास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? और शुभ की मगनताई ये है मांस भखवो। शुभ में जो मगन है ना, तो उसके मांस भोक्षण के बराबर है। क्या कहे? ख्याल में आवे बात? देखो, शुभ भाव भी पर स्त्री है। ये सब व्यसन लागू हो जाते हैं। हमको राग की रुचि है किसी प्रकार से भी। देखो, थोड़ा सा भी राग अगर अच्छा लगता है, करने लायक लगता है, तो हमें राग की रुचि है और सारा पाप मौजूद है। क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा भी अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगना चाहिए। सब इतना काम करते हैं वो तो अच्छा है। ये अच्छा काम करना, बाहर का कुछ कार्य करना, वो तुम्हारा है ही नहीं ना, और तुम उसको करना अपना करना मान रहे हो। यही सबसे बड़ी भूल हो गई ना। क्या कहें? काय का अच्छा है, और तुम्हें जो परद्रव्य में कार्य करने का भाव उत्पन्न हुआ, भले ही अच्छा कार्य करने का कि बुरा कार्य करने का, वो भाव उत्पन्न हुआ, वही पर स्त्री सेवन है। ये कह रहे हैं। हाँ, ऐसा भाव जो हुआ वो सब दुख है ना, सुख नहीं है उससे, दुख का भोग है। स्वर्ग के दुख, प्रवचन सार में तो स्वर्ग में देवता कैसे दुखी है ये बात बहुत अच्छा विवेचन किया हुआ है। क्या कहे? देवताओं को दुख, ये देखो कैसे दुख है देवता को, बात विचार करना। देवताओं को भोग की इच्छा हुई कि नहीं हुई? और इच्छा होने और भोग होने में काल भेद है कि नहीं? और जितने काल तक, भले वो कुछ सेकंड का ही पीरियड हो, भोग नहीं मिला उतने देर तक सुखी रहा क्या? विषयों की इच्छा के दावा नल में तड़पते हैं देवलोग। वो मरते समय 6 महीने तक माला मुरझाए, और वो तो अलग भाव, वो तो पाप भाव है।
अंदर में भोगों की वांछा कितनी, जितना पुण्यशाली होता है ना, पुण्य, यहां भी देख लो, जो पुण्य का उदय जिसके होता है ना, वो सुखी है कि दुखी, विचार करना, ख्याल में आ जाएगा देवों का दुख। जिनके पुण्य का वैभव है, जिनको सहज वैभव, ये झगड़ा करके और मेहनत करके और लूट मार से बड़े बनते, उसकी बात नहीं, सहज रूप से जिनके पुण्य का उदय हो और सामान्य रूप से घर के लोग कमा के लाते और वो बैठा आराम से खाता हो, वो सुखी हो सकता है, विचार करना, ख्याल में आ जाएगा देवों का दुख कितना दुखी है। ये बात प्रवचन सार में आचार्य श्री ने लिखी है कि देव कितने दुखी है। चारों गति में से कोई भी गति सुखदाई नहीं है। और दूसरी बात, गुणस्थान बढ़ता नहीं है, चौथा का चौथा रहता है, तो अपना अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता नहीं है। यहां पर मुनि अवस्था में जो आनंद ले रहे थे, वो आनंद घटकर चौथे गुणस्थान का आनंद हो गया, तो सुख घट गया ना। और उसी गुणस्थान में जितनी आयु है तब तक रहना पड़े, क्या कहे, हो ही नहीं सकता। उनको त्याग का भाव नहीं आता ना अंदर में। देखो, बाहर में भोग नहीं दिखे, पर भाव त्याग का नहीं है, आत्मा में एकाग्रता नहीं होती है। आत्मा में सुख मिलता है आत्मा एकाग्रता से, और आत्मा में एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता बढ़ती ही नहीं है। क्यों? कि राग पड़ा है पूरा, भोग का राग पूरा पड़ा है। मतलब विचार करें, क्या चार गति में एक गति भी सुखदायी नहीं है? ऐसा विचार करने की जरूरत है अंदर में कि हमको सब स्वर्ग में बहुत सुख मिलेगा, चक्र है। हाँ, मानसिक अशांति, हाँ, मानसिक अशांति रहती है, हाँ, शारीरिक नहीं है। कि शरीर में तो चाहे जो मिल जाता है, भूख लगी और खाना अमृत अंदर झर जाता है, तो भूख प्यास की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। पर भोगों की लालसा है कि नहीं, घूमने जाने का भाव है कि नहीं, तो जब तक घूमने नहीं जाएंगे तब तक दुख होगा कि नहीं होगा? विचार करना। हमको यहाँ से समेत शिखर जी जाना है, जब तक समेत शिखर जी नहीं पहुंचे तब तक उस इच्छा का दुख होगा कि नहीं होगा? तो वो थोड़ी देर, उनको कम टाइम, जल्दी चले जाते हैं, वो फास्ट हो जाता है उनको। क्यों? पुण्यवान, पुण्य के उदय वाले को इच्छा की पूर्ति जल्दी होती है, पर टाइम गैप तो है कि नहीं? ये बात है। देखो, है सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। नारकी भी सम्यक दर्शन ले सकते हैं, तिर्यंच भी ले सकते हैं, पर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होना चाहिए। नारकी संगी ही होते हैं, मनुष्य संगी होते हैं, और देव संगी होते हैं। और तिर्यंच में संगी पंचेंद्रिय को सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच में 5वां गुणस्थान तक हो सकता है दर्शन प्रतिमा। व्रत नहीं होते, पर दर्शन प्रतिमा के धारी तिर्यंच स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य है मछले, बड़े बड़े मछले, ख्याल है माप 1000 योजन। 1000 योजन मीन्स 1 योजन 12 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटे। ऐसे असंख्य मछले हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो उससे कई गुण है, क्या कहें, आत्मा का अनुभव है उनको। देखो, पूर्व में आराधक जीव है, धर्म की चर्चा सुनी, पर आत्मा अनुभव नहीं किया और कपट का भाव रह गया। आत्मा अनुभव हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, कपट का भाव रह गया तो मछला बन गया। वहां जाके पूर्व का जाति स्मरण याद आवे और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा है। शुभ भाव में आत्मा को लाभ मानकर अशुभ परिणति का संग करना वह परिस्त्री गमन है। धर्मी जीव उस अशुभ परिणाम को अपना स्वरूप नहीं मानते, क्या कह रहे हैं, और उसमें एकता नहीं करते हैं। इससे श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से उनके भी शौच धर्म है। देखो, धर्मात्मा शुभ अशुभ भाव को अपना नहीं मानते, इसलिए श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होते ही शौच धर्म है। आत्मा में जो पर भावों का ग्रहण करता है वह परमार्थ से पराये धन का ग्रहण करता है।
क्या कहें? पर स्त्री और परभाव, दो बातें ली ना। जिसे परभावों में ग्रहण बुद्धि है वह जीव उसके फल रूप लक्ष्मी आदि बाह्य संयोगों को भी अपना माने बिना नहीं रहेगा। ये तो अपने ऊपर लागू करने की है। दुनिया क्या करती है, क्या कहें, किस किस को कैसा कहें, अंदर में विचार करने की जरूरत है कि हमें कहाँ अपनापन पड़ा हुआ है। अपना आत्म सन्मुख परिणति का जोर लाने की जरूरत है, ये कहना चाहिए। जोर तो लावे, अब होगा नहीं होगा वो तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो जाएगा। जिसको आत्मा की रुचि लग जाती है, और आत्म रुचिवंत जीवों को इस भाव में अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो अगले भाव में हो जाएगा। पर जिसे आत्मा की रुचि नहीं है और बाहर में परद्रव्यों की रुचि है, क्रियाकांड की रुचि है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। रुचि जिसकी, रुचि अनुयायी वीर्य, आपकी जो रुचि है उधर आपकी शक्ति चलेगी। ताकत किधर जाएगी? हमारी जिस चीज की रुचि है हमको अंदर में, उस तरफ हमारी शक्ति जाएगी। मुनिजन ज्ञानानंद स्वभाव के अनुभव की जागृति द्वारा पर भावों की उत्पत्ति नहीं होने देते। इससे वे समस्त पर पदार्थों और पर भावों से निष्प्रिय है। पर भावों से रहित उनकी जो पवित्र वीतरागी परिणति है वही उत्तम शौच धर्म है। बाह्य में स्नान आदि करना वह शौच नहीं है, और पुण्य परिणामों में भी आत्मा की शुचिता नहीं है। जिसे भेदना दुर्लभ है, ऐसे पुण्य पाप भावों रूप मलिनता को आत्मा की पवित्रता के बल से जिसने भेद डाला है, देखो क्या कहना है, किससे टूटेगा ये? आत्मा दिखे बिना पुण्य पाप अच्छे लगने मिट ही नहीं सकती। अब पुण्य की बात करें, अच्छा लगना, पाप अच्छा लगता है, विचार आता है पाप अच्छा लगता है। अज्ञानी को पुण्य अच्छा लगता है तो प्रकरणांतर में पाप अच्छा लगता है, ये तो सामने बात है। पुण्य अच्छा लगता है मतलब पुण्य के फल में क्या होगा? अनुकूलता मिलेगी, तो अनुकूलता प्रिय हो गई ना, और अनुकूलता की प्रियता पाप है एक। दूसरा, सामान्य रूप से भी धन दौलत इज्जत वैभव मिलना अच्छा लगता है, सामान्य रूप से भी। पुण्य की परिणति वालों को भी, उनको वो अच्छा लगता है, तो ये पाप अच्छा लगता है ना। दुनिया में जब तक आत्मा सन्मुख परिणति नहीं हो तब तक पुण्य क्या पाप भी अच्छा लगता है। परिणाम तो ज्ञानी के भी होते हैं पुण्य पाप के, पर अच्छे नहीं लगते, करने लायक नहीं लगते। उसके उत्तम शौच धर्म है। किसके? जिसने इस पुण्य पाप के भावों रूप मलिनता को आत्मा की पवित्रता के बल से भेद डाला है, उसके। अब दूसरा, स्नान आदि से शुद्धता नहीं हो सकती। इसी बात को आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। गंगा सागर पुष्कर आदिषु सदा तीर्थेषु सर्वेग्स्वमी स्नाच्चापि न जायते तन्भृत प्रायो विशुद्धि परा मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो बाह्येति शुद्धोदके द्योतं कि बहुशोऽपि शुद्धति सुरापुर प्रपूर्णे घट। गंगा नदी, समुद्र, पुष्कर आदि समस्त तीर्थों में सदैव स्नान करने से भी शरीर की मलिनता दूर नहीं होती है। जब ये रेगुलर स्नान कर ले तो शरीर की मलिनता तब भी दूर नहीं होती। शरीर को साफ करना चाहे ना, तो अभी स्नान करके आओ बढ़िया साबुन लगा के अच्छे तरह से, और बाहर आके फिर वापस एक स्नान करने जाओ, वो पानी काम का है क्या? पूरी स्नान करके नहा धो के आ गए तो पूरा साफ हो गए ना। अब एक बाल्टी पानी अपने शरीर पर डाल के उसको देखो,
विचार करें, नहाने से शरीर साफ नहीं होता है, ये बात समझ में आवे है? कितना भी नहा लो, क्या ऐसा लिखा है? वो उदाहरण है ना, पूजा में अपन पढ़ेंगे तो भी समय है अपने पास। शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं। देखो है, स्वभाव से ही शरीर अशुचि रूप है, स्वभाव से ही मल का भरा हुआ है ना, इसलिए अपवित्र है स्वभाव से शरीर। शरीर पवित्र होता ही नहीं। और आत्मा की पवित्रता हम बना सकते हैं। जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए घड़े को अति स्वच्छ जल से अनेक बार धोया जाए, हैं? शराब भरी हुई है, अब घड़े को बाहर से खूब धो लो, वो पवित्र हो जाएगा? तो भी वह स्वच्छ नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिसका चित्त मिथ्यात्वादी मलिन भावों से भरा हुआ है, वह जीव बाह्य में शरीर को निर्मल जल से चाहे जितनी बार धोए, किंतु उसे पवित्रता नहीं होती। जो पुण्य से आत्मा को लाभ मानता है, वह जीव अपने आत्मा में विकार का ही सेवन करके आत्मा की मलिनता में वृद्धि करता है। पुण्य भावों से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। क्या करें? पुण्य पाप रहित और शरीर से भिन्न पवित्र आत्मस्वरूप की प्रतीति से सम्यक श्रद्धा ज्ञान प्रकट करना सो ही पवित्रता है। और वही शौच धर्म है। स्नान आदि में जो धर्म मानते हैं, वे अपने आत्मा को मिथ्यात्व मल से मैला करते हैं। जिसके अंतरंग में मिथ्यात्व भरा हुआ है, उस जीव के कभी भी पवित्रता नहीं हो सकती। इसलिए शरीर और पुण्य पाप के भाव, इन सबको अशुचि रूप जानकर उनसे भिन्न परम पवित्र चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान रमणता द्वारा पवित्र भाव प्रकट करना ही उत्तम दसों धर्म की सच्ची उपासना है। उत्तम शौच धर्म का ये व्याख्यान पूर्ण हुआ। वैसे समय हो गया, एक बार पूजा पढ़ लेते हैं अपन। घंटी बाजी। देखो, उत्तम शौच धर्म, दरी हृदय संतोष। देखो क्या कह रहे, दरी हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। देखो, अब ये शौच धर्म में तपस्या करने की बात है। तपस्या किसे कहते हैं, ये बात ख्याल में आवे हैं? इच्छा निरोधस्य तप, इस परिभाषा को यहां लिया है। क्या कह रहे हैं? हमारे में से इच्छा का मिट जाना, उसका नाम तप है। तो जब अंदर में संतोष होगा तो बाहर में तपस्या होगी, ये कहना चाहते हो। धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। क्या कहना क्या चाह रहे, बात ख्याल में आवे। ध्यानत राय जी की पूजा बनाई ज्ञानी धर्मात्मा। देखो, अंदर में संतोष धारण करें, तो ये बात की ना, पर स्त्री और पर पदार्थों से अपनापन छूट जाए तो संतोष हो गया ना। अपनापन नहीं है तो फिर पर को उपलब्ध करने की भावना खत्म हो गई ना। पर हमारे द्वारा उपलब्ध किया ही नहीं जा सकता, उसका नाम संतोष है। और वो तपस्वी सच्चा है, उसके इच्छा निरोध से तप है। सोच सदा निर्दोष। देखो, धर्म बड़ो संसार में। अब ये निर्दोष सोच, सोच मीन्स क्या कहा? अपने में से दोष रहित तो हो जाना। आत्मा में दोष स्वभाव नहीं है, ऐसे स्वभाव की उपलब्धि कर लेना, ये बहुत बड़ा धर्म कहा गया है। क्या कहें? अंदर में संतोष धारण करे, शरीर से तपस्या उससे होगी, क्योंकि इच्छा निरोध हुआ तो तप होगा। तो शरीर से तपस्या, शरीर को नहलाना धुलाना नहीं, तपस्या करना। और ऐसा सोच धर्म, आत्मा में सोच स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को प्राप्त करना, ये धर्म बड़ा संसार में है। देखो,
उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। अब ये पहली बात तो कह दी कि आत्मा को समझे, आत्मा में एकाग्रता करे तो तपस्या और शौच धर्म प्रकट होगा। अब व्यवहार बता रहे हैं कि सारी दुनिया में पवित्रता सारी दुनिया ने धर्म कहा है और लोभ को पाप का बाप कहा है। यहां पर लोभ ही लिया ना, क्योंकि लोभांत कषाय, लोभ के अभाव से शौच लिखा है, पर वास्तव में खाली लोभ का अभाव नहीं है, सब प्रकार की कषायों का अभाव, इसका नाम शौच है। आत्मा लोभ से अपवित्र होता है, क्रोध से अपवित्र नहीं होता, मान से अपवित्र नहीं होता, माया से अपवित्र तो सबसे है ना। कोई भी कषाय उत्पन्न हुई अंदर में तो उससे अपवित्र है, पर लोभ अंत में जाता है, एक बात, और लोभ के कारण सारी कषाय पैदा हो जाती है, दो बात। पर द्रव्य को हम उपलब्ध करने लायक मानेंगे तो सारी कषाय पैदा हो जाती है। विचार करना अंदर में, ये विचार करने की बात है। धर्म तो विचार से उत्पन्न होने वाला है। आशा पास महादुख दानी, क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हमें कोई चीज मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा, हमको धन मिल जाएगा, ऐसी आशा रखना। ये पास है, ये बंधन है। ये बंधन बहुत दुख देने वाला है। इच्छाओं का बंधन, इच्छा रूपी रोग अनादि का लगा हुआ है, और ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग इसमें अणु समान है। अज्ञानी का इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है? आत्मानुशासन में लिखा, इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग, पूरी दुनिया उसमें एक अणु जितनी ही है, एंड नहीं है उसका, एंड नहीं आ सकता इच्छाओं का, और बहुत दुख देने वाली है। अगर इच्छाएं हैं तो दुख है, इच्छाएं मिट जाए तो सुखी हो जाए। हमको सुखी होना है तो इच्छाओं से लाभ मानना, इच्छाएं करने लायक है ऐसा मानना, और इच्छा करते करते कभी हम सुखी हो जाएंगे ऐसा मानना, इस मिथ्या मान्यता को छोड़ देना चाहिए। इसी वक्त आशा रखना ही नहीं किसी से। अब घर में भी किसी से आशा नहीं रखेंगे ना, ये मेरा काम करेगा, ये नहीं करेगा, तो आशा रखेंगे तो लड़ाई है। आशा नहीं रखो तो काहे की लड़ाई है? अगले ने किया नहीं किया कोई बात नहीं, क्या ख्याल में है ना। आशा पास महादुखदानी और सुख पावे संतोषी प्राणी, ये व्यवहार है ना। जिनको संतोष है उनको सुख है। इसको अन्यमति भी कहते हैं। अन्यमत का उदाहरण मुझे याद है, थोड़ा सा बचपन में याद किया हुआ है कि गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या कहा है? क्या कहा? पुराने जमाने में तो वही धन था ना। पुराना श्लोक है, तुलसीदास जी का है शायद, गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। गायों का धन, हाथियों का धन, घोड़ों का धन, बाजी मीन्स घोड़े, गो धन गज धन बाजी धन, और रतन अंदर में भरे हो। जब आवे संतोष धन, जब अंदर में संतोष धन प्रकट हो गया तो सब धन दूरी समान। ये व्यवहार परिभाषा, व्यवहार की बात चले ना, तो लोभ का अभाव, व्यवहार से संतोषी सदा सुखी, ऐसा भी कहते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं कि संतोष धन, सबसे संत के पास संतोष धन है, वो सदा सुखी है। तो ये व्यवहार, वास्तविकता में तो आत्मा के अनुभव पूर्वक पर द्रव्यों का लाभ ही न लगे, वो तो बहुत बड़ा धन है ही, वो तो आज सोच धर्म प्रकट हो गया। पर व्यवहार से भी जिसको संतोष है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट है, अधिक की लालसा नहीं है, तो वो सुखी हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हो। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। देखो किससे निर्मल होते हैं प्राणी? शील से, ब्रह्मचर्य से, तप से, जप से,
शील जप तप और ज्ञान और ध्यान से। क्या कहें? तो ज्ञान की बात तो अपन ने की कि आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा के ज्ञान को ज्ञान माने तो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहो और ध्यान करे आत्मा का। उसके प्रभाव से आत्मा निर्मल होता है। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, और नित गंग जमुन समुद्र नहाए असुचि दोष स्वभाव थे। खूब नहा लिए आया, ये बात तो अपने आएगी इसमें। पद्मनंदी आचार्य ने भी ये कह दिया कि नित गंग जमुन समुद्र नहाए, कितना ही नहा लो ना, स्वभाव से अशुचि है, ये शरीर निर्मल हो सकता ही नहीं है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, देखो क्या कहते, घड़ा लिया, ऐसा घड़ा दृष्टांत रूप में ऐसा घड़ा लिया है जो अंदर में मल भरा हुआ हो और बाहर में साफ हो, तो उसको कौन साफ कहेगा? कहेगा ये अच्छा घड़ा है, किसी काम का है, घर में रखने लायक है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे? क्या कहे? कौन किस प्रकार से उसको शुचि कह सकता है? ऊपर जिसके सफाई हो, एकदम साफ, ऊपर हीरे जड़े हुए हो मटके में, है साफ, इतना हीरे जड़ दे, और अंदर भरा हुआ है मैल। तो ये अपन शरीर बहुत खूबसूरत, सब प्रशंसा करे, आप सब बहुत अच्छे, अच्छी शक्ल वाले, बहुत अच्छे, आपने शरीर बहुत मेंटेन कर रखा है, आपने ऐसा दुबला पतला, आपने ऐसा 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 इस प्रकार से कुछ भी कहे, या पहलवान हो जाए या जो भी हो, तो अंदर तो सबके क्या भरा हुआ है? अब वो उसको कोई कहे कि अच्छा है, साफ सुथरा है, तो ये भूल ही है ना। पहली बात तो अपना नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व है। पहला पॉइंट तो यही है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, कदाचित अभी अपनापन नहीं छूटा, तो आप निर्मल मान रहे हो, खूबसूरत मान रहे हो अपने आप को, अपने कुल का घमंड, जाति का घमंड, रूप का घमंड, ये अहंकार किस बात का होता है? धन का घमंड, बहुत याददाश्त का घमंड, विद्या का है, बल का, ज्ञान का, हाँ सब अब अपने आप बल ताकत का घमंड। 8 प्रकार से मत कहे ना, एक भूल गया कोई बात। 8 प्रकार के मल जो है, रूप का, वो तो जाति कुल तो कह दिया पहले। ये 8 मल घमंड करते हो तो वो कैसे पवित्र अच्छा हो सकता है, साफ सुथरा? कौन सा बड़पन उसमें आ गया? ये कहना चाह रहे। बाहर इस शरीर, सारा शरीर आश्रित ही है, शरीर में किसी प्रकार से भी निर्मलता नहीं हो सकती। अब मानो देखो पूजा में साफ, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली। यार क्या कह रहे हैं? मुनिराज के शरीर गंदा, पसीना और पसीने से मैल है, और उसमें बदबू आ रही हो, पर वो उसमें आत्मा गुणों का सागर रहा हुआ है। सुगुण की थैली है वो। अब आप करोड़ों रुपए के हीरे हो और एक मैला सा बैग हो, उसमें रखा हो, तो फेंकेंगे? विचार करें। जो कीमती चीजें हो और कदाचित मैल वाले कपड़े में रखा हो, बांधा हो, वैसे सामान्य रूप से अच्छे में बांधते, वो अलग बात, उसकी बात नहीं कर रहे। गंदे कपड़े में बांधा हुआ, मल लगा हुआ, मैला, धूड़ मिट्टी सब लगी हुई, पानी वानी से सब खराब हुआ हुआ ऊपर थैला, और उसमें हीरे रखे हुए हो, तो क्या कह रहे हैं? बहुदेह मैली सुगुण थैली। उनका शरीर मैला है, नहाते नहीं है। मुनिराज के नहीं नहाने का व्रत है, नहाने का व्रत नहीं है, नहाते नहीं है, नहाने का विधान नहीं है, क्योंकि नहाना पुण्य नहीं है। क्या कहे अभी ये बात। मुनिराज जब चलते हैं
तो उनसे लोगों को कितनी भक्ति आती है ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वो गुणों के भंडार है। ऐसे वैसे मुनिराज कई लब्धिधारी, कई रिद्धिधारी ऐसे ऐसे होते हैं, उनका मैल नहीं होता, गंदगी नहीं होती, शरीर से गंदगी नहीं निकलती, ऐसा वो सब बात अलग है। जैसे तीर्थंकर आदि होते हैं तो उनके मल ही नहीं होता, जन्म से ही नहीं होता। तीर्थंकर के जन्म से ही मल नहीं होता, आहार तो है, निहार नहीं है, पसीना नहीं होता वगैरह सब चीजें उनके, वो तो पवित्र होता है। एक्चुअली सामान्य रूप से कीमती चीजें अच्छी थैली में ही रखी जाती है, पर जो सामान्य मुनिराज किसी को मैला हो शरीर तो वो सुगुण की थैली है, ये कहना चाह रहे। तो उसको शौच गुण तो उनके है, ये कह रहे। शौच गुण साधु लहे, ऐसा सोच गुण मुनिराज के होता है, दूसरे किसी के नहीं होता। हर कोई निर्मल नहीं कहा जाता, सबसे निर्मल वो है, बाहर में कितना ही मैला हो। हीरों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्टता को धारण करने वाले मुनिराज सबके पूज्य होते हैं। उनके बड़गाना के लिए लोग खड़े रहे हैं। आहार बाद में करते हैं, जब तक मुनिराज के आहार लेने आने का टाइम नहीं निकल जाए तब तक लोग बाग आहार नहीं करते। ऐसा भी है, पहले का काल ऐसा था कि जब तक मुनिराज नहीं निकल जाए, एक बार उनके आहार का टाइम खत्म हुआ कि अब कोई आने वाला नहीं है, तब खुद खाना खाते हैं। ये ऐसा अतिथि संविभाग व्रतधारी जो होते हैं श्रावक, वो इस प्रकार के होते हैं। अब ये बातें तो क्या है, चरणानी योग, इसलिए मैंने कहा ना कि चरणानी योग भी ख्याल में होना चाहिए। ये जो बात की ना, तो इससे ख्याल में आवे चरणानी योग आचरण कैसा होता है, किस प्रकार के लोग होते हैं, किस प्रकार से लोग रहते हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं है, ये बात हमको ख्याल में आवे। हमें लगे कि हम बहुत कुछ करते हैं धर्म का कार्य, कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। मुनिराज निर्मलता के धारी, शौच गुण के धारी होते हैं। देखो, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे, ऐसे पवित्रता रूपी गुण साधुओं को होता है। ऐसी भावना सबको ऐसा धर्म प्राप्त हो। इसी के साथ समाप्त। क्या? अच्छा, ले लेते हैं, चलो लाओ। याद तो है पर वो भी, अभी टाइम है। तो 10 मिनट में ये हो जाएगा जी। संसार सागर तारवा, जिन वाणी छे नौका भली। क्या कह रहे हैं? ये संसार रूपी समुद्र, हमारा अनादि से हम संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं। इस समुद्र से हमें निकलना है, तैर के बाहर निकलना है। तारना, तारवा गुजराती में तारवा कहा। तो हमें इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलना है। तो जिनवाणी नौका है। क्या कहा? जिनवाणी हमको तार कर बाहर ले जाने वाली है, ये नाव है। ख्याल में आया? संसार रूपी सागर में से बाहर निकलने के लिए हमारे पास जिनवाणी रूपी नौका है। और ये नौका होते हुए भी देखो, नाव तो है, अब समुद्र में आप जा रहे हैं, नाव है आपके पास, पर अब आपको चलाना नहीं आता। तो क्या कह रहे, देखो, ज्ञानी सुकानी मल्या विना, ए नाव पण तारे नहीं। ज्ञानी नहीं मिले, समझाने वाले नहीं मिले, आत्म अनुभवी संतों का हमें समागम नहीं हो, तो इस जिनवाणी से हमारा पार नहीं पड़ सकता। क्या कह रहे हैं? ये नाव भी हमको पार नहीं ले जाएगी, चलाने वाला चाहिए ना। नाव में बैठ गए, चलाने वाला नहीं है तो क्या होगा? चलाने वाला नहीं है तो क्या होगा? इस काल में देखो, अब आकाल मा सुधात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोहलो। सीधा सीधा अर्थ है, गुजराती है इसलिए थोड़ा कम ख्याल में आता है। बात क्या करें, इस वर्तमान काल में शुद्धात्मा के ज्ञानी और सच्चा उपदेश देने वाले ये बहुत विरले होते हैं। शुद्धात्मा का उपदेश देने वाले ही नहीं मिलते हैं,
सारे ये करो वो करो वो करो वो करो तप करो त्याग करो ऐसा उपदेश देने वाले मिलते हैं। ये सच्ची आत्मा की बात और हमारी स्वतंत्रता की बात करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरा पुण्य का उदय, बहुत महात्म उदय आया कि हमको कान्जी स्वामी जैसे नाविक मिल गए। मुझ पुण्य राशि फड़्यो अहो, गुरु कहान तू नाविक मड़्यो। कैसे हैं वो गुरु? अहो भक्त चिदात्माना। कैसे हैं? अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के भक्त, सिमंदर भगवान के भक्त, महावीर भगवान के भक्त, कुंद कुंद आचार्य के भक्त, और उस आचार्य परंपरा में बाकी के भी आचार्य ले लेना। और आपके बाहर का और अंतर का वैभव ये मुमुक्षुओं को पार ले जाने वाला है। बाह्यंतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य नीरखे, अनज्ञप्ति माही दरव गुण पर आय विल से। आपकी दृष्टि निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव को देखती है और आपके ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप झलकता है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ख्याल में आता है? हमारे जगत में विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य और गुण और उनकी अवस्थाएं, उनका स्वरूप उनके ज्ञान में झलकता है निरंतर। और अपना अवलंबन निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय भळे, निमित्तों व्यवहारों चिद घन विषय काई न मळे। क्या कह रहे हैं? अपना अवलंबन लेवे, ये वो ले रहे हैं और हम उनकी वाणी सुनकर हमारा अपना अवलंबन ले तो हमारी परिणति अपने स्वरूप में चली जाए। और ये निमित्त और व्यवहार हमारे आत्मा में नहीं दिखते हैं। सुबह का स्वाध्याय जो है ना, निमित्त जो है वो कुछ भी नहीं करते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। उसमें नहीं मिलते हैं। अब आगे, यूं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झलके पर द्रव्य ना तो टूटे। उन गुरु के उपदेश से हमारा हृदय सत 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 ऐसा धबकता है, ऐसा बजता है, और वज्रवाणी आपकी छूटती है। वज्रवाणी सुनने को मिलती है। उस वज्रवाणी के निमित्त से हमारा हृदय सत 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 ज्ञानमय होता है, ऐसा कहना चाह रहे। और जिस वज्रता से सच्चे मुमुक्षु का अपना सत्व झलकता है, अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा झलकता है, और परद्रव्यों से हमारा नाता टूट जाता है। राग द्वेष रुचे न जंपन वळे, भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा। देखो, हमको राग द्वेष की रुचि खत्म हो जाए और विकल्पों का जाल हमारे भावेंद्रिय में आत्मा के परिणामों में से नष्ट हो जाए, उसमें प्रकट भी नहीं हो, और हमारा जो ध्रुव भगवान आत्मा है जिसमें कोई कंप बना नहीं है, जिसमें हिलना डुलना नहीं है, ऐसे ज्ञान की महिमा हृदय में हमेशा रहे। ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान है ना, तो ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा हमारा ज्ञान स्वभाव हमारे हृदय में झलकता रहे। नीते सुधा झरण चंद्र तने नमू, करुणा अकारण समुद्र तने नमू। तुम क्या कह रहे हो? है टांकी का उकारा, ध्रुव। हाँ, टांकी से उकेरे हुए उसको ध्रुव, मैंने ध्रुव कह दिया सीधा सीधा,
इस टंकोत्कीर्ण का अर्थ है ध्रुव, अकंप मेरा स्वभाव। वो मेरे ज्ञान में हमेशा महिमा उसकी हमेशा रहे। और हमें रेगुलर अमृत बरसाने वाले सुधा झरण चंद्रमा, अमृत बरसाने वाले चंद्रमा, आपको मैं नमस्कार करता हूं। गुरुदेव श्री को नमस्कार किया, हे गुरुदेव आप निरंतर अमृत की वर्षा करने वाले, उनको मैं नमस्कार करता हूं। आप बिना कारण के करुणा करने वाले हैं, ऐसे समुद्र है, क्या कह रहे हैं, अकरुणा अकारण, बिना कारण आपको सहज रूप से हृदय में दया के सागर है, क्या कह रहे हैं, आप दया के सागर है, ऐसे समुद्र हैं आप, उनको तो आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ज्ञान के पोषक हैं, ज्ञान की पोषक करने वाले बरसात मेघ, उसको मैं नमस्कार, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। और मेरा जीवन घड़ने वाले, मेरा जीवन बनाने वाले, मेरा सत्य जीवन, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं तो जो माँ, जिनवाणी माँ क्यों कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की माता है, वैसे ही ये गुरुदेव श्री मेरा जीवन गढ़ने वाले महाशिल्पी है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं ना, तो वैसे ये शिल्पी है आप, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूं। गहरी गहरी ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायु नित्य वहंती, अंदर से गहराई से सत्य की हवा निकलती है आपके अंदर से, और वो रेगुलर बह रही है। आपकी वाणी चैतन्य की मूर्ति में से और अपन अनुभव के सूक्ष्म भावों से भरी हुई, आपकी वाणी आपके चैतन्य में से, चैतन्य मूर्ति में से, उसके अनुभव से, उसके अनुभव के सूक्ष्म भावों से भरी हुई आपकी वाणी है। उसका भाव गहराई से विचार करें तो उसकी महिमा हमें लावे, चित्त में आवे। हम ऐसी महिमा हमारे चित्त में ला करके, और मुझे मेरा रत्न जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा गुम गया है, खो गया है, उसको मैं प्राप्त करूं, मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो, आपके उपदेश से मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो। ऐसी सद्गुरुदेव की स्तुति अपने कल्याण के लिए ये की गई है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख।